हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के मिस्ट्री। अभी आप सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और हम लोग जो चैप्टर 2 मानव जनन पढ़ रहे थे, तो ये है मानव जनन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्त्री जनन तंत्र। वैसे जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, वन शॉट वीडियो तैयार हो रहा है, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। स्त्री जनन तंत्र के बारे में, जो कि बहुत ही आईएमपी टॉपिक है क्लास 12 बायोलॉजी का। मानव जनन का टॉपिक है, आपके बोर्ड में 5 नंबर का पूछा जाता है। स्त्री जनन तंत्र, या फिर ना स्त्री जनन तंत्र तो नर जनन तंत्र दे देगा। दोनों में से कोई एक आपका 5 अंकों का आता है, तो ये टॉपिक आपको तैयार करना जरूरी है। बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, की पॉइंट बताएंगे, इतना लिख देंगे तो आराम से एग्जामिनर आपको 5 नंबर देगा। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है। स्मार्ट तरीकों से यदि आप 5 नंबर ला लिए तो समझ लीजिए कि बेस्ट है। यदि आप स्मार्ट नहीं, हार्ड वर्क के चक्कर में पड़े, खत्म। मतलब समझ रहे हैं ना आपको याद रहेगा ना याद कर पाएंगे आप। तो आपको उतनी चीजें याद करनी है जो आपके पेपर में आए, जो सफिशियंट है। बहुत ज्यादा चक्कर नहीं पड़ना। बहुत ज्यादा चक्कर पड़ेंगे तब आपका कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो कम टॉपिक पढ़ के अच्छा नंबर स्कोर कीजिए और अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आपका है। सबसे पहले इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल से। कहेंगे सर एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का लिंक, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है इसका लिंक, जाके आप वहां से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। कोई इशू बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये आपका फिगर हो गया, ठीक है ना। ये जो मध्य वाला भाग होता है, इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय गुहा। गर्भाशय गुहा, ठीक है। इस चीज को हम लोग गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। ये जो होता है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। अब गर्भाशय, ये क्या है, गर्भाशय है। गर्भाशय अंदर वाला देखिए गर्भाशय हो गया, गुहा। और सबसे बाहरी वाले भाग को हम लोग क्या बोल देते हैं, परिगर्भाशय। ये आंतरिक गर्भाशय, ये क्या है, परिगर्भाशय। और ये आपका क्या है, ये जो है, ये इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, गर्भाशय अंतःस्तर। और ये जो होता है, यह गर्भाशय पेशी स्तर होता है। मतलब यहाँ पे एक चीज आप समझेंगे गर्भाशय के बारे में। सबसे पहले अगर हम आप कोई बोले कि चलिए बताइए गर्भाशय क्या होता है, तो गर्भाशय का अगर आपको चित्र बनाना हो याद करने का, तो सबसे पहले ये आपका पूरा गर्भाशय है। ये आपका पूरा क्या है, गर्भाशय है। क्या है, गर्भाशय। अब गर्भाशय के 4 पार्ट हैं। कौन कौन सा, 4 पार्ट कौन कौन सा है, देखिएगा। सबसे पहले आपका गर्भाशय गुहा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया गर्भाशय अंतःस्तर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं संकीर्ण पद की तरह बना हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा। और इस वाले भाग को, बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, गर्भाशय पेशी स्तर। और ये वाला सबसे बाहरी वाला भाग क्या होता है, परिगर्भाशय होता है। और इस ऊपरी वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं, ठीक है ना। और इस तरफ देखेंगे तो 2 अंडाशय पाए जाते हैं। कितने जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, एक जोड़ी अंडाशय, यानी 2 अंडाशय पाए जाते हैं। किसमें, महिलाओं में। देखिए एक इधर पाया जाएगा और एक इधर। ये क्या आपका अंडाशय है, ठीक है। और इधर भी आया है जुड़ा हुआ, और इधर भी एक संकीर्ण पथ आया हुआ है। इसको क्या कहते हैं, संकीर्ण पथ। और यहीं पर शुक्राणु शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है, मिलन होता है। क्या होता है, अंडाणु का मिलन होता है। कहां पर, इसी संकीर्ण पथ पर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एम्पूला या तुम्बिका बोलते हैं। और ये क्या होता है आपका, कीप होता है। कीप मतलब पकड़ने वाला। और इसका क्या नाम है, इसका झल्लरी नाम है। बस इतना याद करना है, और आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। ये कीप, ये झल्लरी, ये एम्पूला यानी तुम्बिका, और ये क्या आपका संकीर्ण पथ, ठीक है ना। कितने अंडा से, 2 अंडा से, एक जोड़ी अंडा से, एक इधर एक इधर। क्लियर है, गर्भाशय ऊपर वाला फंडस, ये गर्भाशय गुहा, ये क्या है, गर्भाशय अंतःस्तर, ये क्या है, गर्भाशय पेशी स्तर, ये क्या है, परिगर्भाशय। बस आपका ये क्या होता है, ये जो भाग होता है, इसको हम लोग विजाइना बोलते हैं। और ये आपका क्या है, ये आपका ग्रीवा नाल है। और ये आपका गर्भाशय ग्रीवा है, ठीक है। ये जो भाग होता है इसको हम लोग गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, स्त्री जनन तंत्र की बात करें या स्त्री जनन अंग की बात करें, तो यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होता है वह होता है प्राथमिक जनन अंग। क्या होता है, वह होता है प्राथमिक जनन अंग। सबसे पहला क्या होता है,
प्राथमिक जनन अंग, और दूसरा क्या होता है, द्वितीयक या सहायक जनन अंग। पहला क्या होता है, प्राथमिक जनन अंग, और दूसरा क्या होता है, द्वितीयक या सहायक जनन अंग। तो ये प्राथमिक जनन अंग क्या होता है, तो अंडाशय स्त्री के प्राथमिक जनन अंग होते हैं। जो अंडाशय होता है यह क्या होता है, स्त्री का, किसी भी महिला का, किसी भी गर्ल्स का, ये क्या होता है, प्राथमिक जनन अंग माना जाता है, यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम माना जाता है। ठीक है, अब ये अंडाशय पढ़ेंगे पूरा, क्या होता है अंडाशय, किसे कहते हैं अंडाशय। अब देखिएगा इसके बारे में एक एक थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे। एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में होते हैं। किसके उदर गुहा में, स्त्री के उदर गुहा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय विक्र के समीप मिसोवेरियम द्वारा उदर गुहा से जुड़े रहते हैं। अंडाशयी लिगामेंट द्वारा गर्भाशय से जुड़ा रहते हैं, और अंडाशय ठोस होते हैं। अंडाशय की सतह पर छोटे छोटे दानों जैसा उभार दिखाई देता है, जिसे ग्राफिकन पुटिकाएं कहते हैं। पेपर में लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे कि महिलाओं में या स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। ठीक है ना, अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। ठीक है, अंडाशयी लिगामेंट के द्वारा क्या होते हैं, गर्भाशय से जुड़े रहते हैं, और अंडाशय कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, और अंडाशय की सतह पर छोटे छोटे दानों जैसा क्या दिखाई देता है, उभार दिखाई देता है, उसी क्या कहते हैं, ग्राफिकन या ग्राफियन पुटिका कहते हैं। अब ये ग्राफियन पुटिका क्या होती हैं, तो ग्राफियन पुटिकाओं में अंडाणु बनते हैं, और पुटिका से ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का क्या होता है, श्रावण होते हैं। और इसी जो ग्राफिकन पुटिकाएं होती हैं अंडाणु बनते हैं, इसी ग्राफिकन पुटिकाओं से क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, और इसी पुटिका से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का क्या होता है, श्रावण होता है। तो ये अंडाशय के बारे में हो गया, जो कि प्राथमिक जनन अंग है। अब सहायक जनन अंग, अब ये सहायक जनन अंग क्या होता है, आप हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है ना, बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है पेपर में। ये जनन अंग की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, और इसमें सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां आती हैं। जो महिला की सहायक जनन अंग होती है, सहायक जनन तंत्र होती है, इसका काम होता है क्या करना, जनन प्रक्रिया में हेल्प करना, सहायता करना। और इसमें दो दो ग्रंथियां शामिल होती हैं। सबसे पहले सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां शामिल होती हैं। सबसे पहले सहायक नलिकाएं की बात करें, तो जो सहायक नलिकाएं होती हैं, जैसे अंडवाहिनी, गर्भाशय व योनि, ये क्या है, ये सहायक नलिकाएं होती हैं। अंडवाहिनियां क्या होती हैं, तो प्रत्येक अंडवाहिनी पतली कुंडलित लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो अंडवाहिनियां होती हैं ये कैसी होती हैं, तो यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये बहुत क्या होती है, पतली होती है, और क्या होती है, कुंडलित होती हैं। ठीक है, इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक भाग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिब्रिएटेड की, दूसरा मध्य भाग जिसको हम लोग फैलोपियन नलिका बोलते हैं, और तीसरा अंतिम भाग जिसको हम लोग स्थमस कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद गर्भाशय, ये गर्भाशय क्या होता है, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे दोनों ओर फैलोपियन नलिकाएं संयुक्त होकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं, और गर्भाशय चौड़े थैने नुमा होती है, और इसकी भित्ति कैसी होती है, मोटी व पेशी युक्त होती है। ठीक है, उसके बाद आपका विजाइना आएगा, तो इसमें क्या लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका रूपी पेशी रचना होती है, और यह मादा जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलती है, और इसको हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आया कि बर्थ कैनाल क्या होता है, जैसे नीट एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसका ऑप्शन आप दे सकते हैं। उसके बाद सहायक ग्रंथियां, तो सहायक ग्रंथियां 2 होती हैं, एक क्या होता है स्तन ग्रंथियां, और दूसरी क्या होती है, बर्थोलिन ग्रंथियां। तो ये सहायक जनन ग्रंथियां क्या होती हैं, तो इन ग्रंथियों का श्रावण जनन प्रक्रिया में सहायता करता है। जो ग्रंथियों का श्रावण होता है यह जनन प्रक्रिया में क्या होता है, हेल्प करते हैं। और ये कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, स्तन ग्रंथियां और बर्थोलिन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियों में शिशु के पोषण हेतु दूध का निर्माण होता है, और बर्थोलिन ग्रंथियां में एक जोड़ी
ग्रंथियां योनि के पार्श्व में स्थित होती है, जिसे हम लोग बर्थोलिन ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कह सकते हैं आपका स्त्री जनन तंत्र। ठीक ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।